हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर। टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी। इससे पहले भी एंटेमोलॉजी पर कुछ वीडियोस बने हुए हैं, उनको भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और जो टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ एंटेमोलॉजी, ये आपका यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी और सेमेस्टर सेमेस्टर डिफर करता है। कहीं पर आपका थर्ड सेमेस्टर में है, कहीं पर फोर्थ सेमेस्टर में, तो टॉपिक आपका सेम रहेगा, तो आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, द स्क्लेराइट ऑन विच स्पेरिकल्स इज सिचुएटेड इज कॉल्ड। वो स्क्लेराइट जहाँ पर स्पेरिकल्स सिचुएटेड रहते हैं उसे क्या बोलते हैं? पेल्फिजर, पेल्फायर, प्लूराइट या पेरिट्रीम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? द स्क्लेराइट ऑन विच स्पेरिकल इज नोन एज पेरिट्रीम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। Then question number second, how many stages are found in complete metamorphosis? Complete metamorphosis में कितनी stages पाई जाती है? 3 stages पाई जाती है, 4 पाई जाती है, many बहुत सारी, या none of the above। ठीक है, तो 4 stages पाई जाती हैं। अब वो 4 stages कौन कौन सी होती हैं? The first is egg। ठीक है, egg के बाद फिर क्या आएगा? लार्वा, लार्वा के बाद प्यूपा, प्यूपा के बाद एडल्ट। ठीक है, सो दीज आर द 4 स्टेजेस। ये अब आपकी 4 स्टेजेस है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की। देन क्वेश्चन नंबर सी 3, सी शेप्ड ग्रब इज कॉल्ड स्कैरिबीफॉर्म, कॉम्पोडिफॉर्म, लूपर या सेमी लूपर। ठीक है, तो सी शेप ग्रब को क्या बोलते हैं? स्कैरिबीफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। एग्जाम्पल इसका रख लीजिए व्हाइट ग्रब, याद रख लीजिए। ठीक है, व्हाइट ग्रब जो कि स्कैरिबेडी फैमिली को बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी एब्डोमिनल लेग्स आर फाउंड इन कैटरपिलर। कैटरपिलर में कितने एब्डोमिनल लेग्स पाए जाते हैं? 3 पेयर्स, 4 पेयर्स, 5 पेयर्स या 6 पेयर्स ऑफ एब्डोमिनल लेग। ठीक है, तो टोटल कितने? 5 पेयर ऑफ एब्डोमिनल लेग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, 4 प्रोलेक्स होते हैं, ठीक है, और 1 क्लैस्पर। ठीक है, 4 प्रोलेक्स एंड 1 पेयर क्लैस्पर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 5 पेयर ऑफ लेग्स। देन क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी लेग्स डज अ मैगट हैव। मैगट में कितने? मैगट क्या होता है? जो लार्वा होता है व्हाइट फ्लाई का, उसे बोलते हैं मैगट। कितने लेग्स होते हैं? 9 लेग्स होते हैं। 2 पेयर मतलब कोई उसमें पैर नहीं होते हैं, 2 पेयर्स होते हैं, 3 पेयर्स होते हैं या मेनी पेयर्स। ठीक है, तो मैगट में क्या होते हैं? 0 लेग्स। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? लेगलेस। ठीक, उसमें पैर नहीं पाए जाते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसीज या फैमिली। ठीक है, तो बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो क्या है? स्पीसीज। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखिएगा। बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीसीज। देन क्वेश्चन नंबर 7, इंटरवल बिटवीन 2 माउल्टिंग इज कॉल्ड। 2 माउल्टिंग के बीच में जो इंटरवल होता है उसे क्या बोलते हैं? स्टेडियम बोलते हैं, स्टार बोलते हैं, एपोलाइसिस बोलते हैं या मेटामॉर्फोसिस। इससे पहले मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं इस टॉपिक पर, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन वहाँ पर भी था कि 2 माउल्टिंग के बीच में जो इंटरवल होता है उसे क्या बोलते हैं? इंस्टार, सॉरी, उसे क्या बोलते हैं? स्टेडियम। उसे क्या बोलेंगे? स्टेडियम। ठीक है, 2 माउल्टिंग के बीच में जो इंटरवल होता है उसे बोलेंगे स्टेडियम। ठीक है, और इंस्टार किस चीज से रिलेटेड है? शेप एंड साइज बिटवीन 2 सक्सेसिव माउल्टिंग। ठीक है, शेप एंड साइज बिटवीन 2 सक्सेसिव माउल्टिंग। ठीक है, माउल्टिंग को दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये कभी कभी पूछ लेता है, एक्डेसिस। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 8, लार्वा ऑफ ऑर्डर कोलियोप्टेरा इज कॉल्ड कैटरपिलर, टम्बलर, मैगट या ग्रब। ठीक है, जो कोलियोप्टेरा ऑर्डर होता है उसका जो लार्वा है उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ग्रब। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? ग्रब। हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोल देंगे? हाउस फ्लाई को बोलेंगे मैगट। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? हाउस फ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? मैगट बोलते हैं। और बटरफ्लाई के लार्वा को क्या बोलते हैं? कैटरपिलर बोलते हैं।
तो ये चीजें याद रखना है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। देन क्वेश्चन नंबर 5, एफिड बिलोंग्स टू ऑर्डर। एफिड किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? थाइसनोप्टेरा, हेमिप्टेरा, डिप्टेरा या ऑर्थोप्टेरा। ठीक है, तो एफिड किसको बिलोंग करते हैं? हेमिप्टेरा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन विच डिवीजन विंग्स डेवलप इंटरनली। कौन से डिवीजन में विंग्स है इंटरनली डेवलप होते हैं? अब नाम से ही पता चल रहा होगा, एप्टेरिगोटा, एक्सोप्टेरिगोटा, एंडोप्टेरिगोटा या ऑल ऑफ दी अबव। इंटरनली का मतलब क्या होगा? एंडो, इनसाइड, ऑप्शन नंबर सी एंडोप्टेरिगोटा। देन क्वेश्चन नंबर 11, ग्रॉसहॉपर बिलोंग्स टू ऑर्डर। ग्रॉसहॉपर किस ऑर्डर को बिलोंग करते हैं? ओडोंटा, प्लिकोप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा या आइसोप्टेरा। ठीक है, तो जो ग्रॉसहॉपर होते हैं वो ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, सेकेंड सेमेस्टर के, फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के प्रीवियस वीडियोस भी, मतलब बहुत सारे जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज या आप देखिएगा टॉपिक वाइज, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर मेनली प्रीवियस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स है कानपुर यूनिवर्सिटी के, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी या अदर यूनिवर्सिटी से, उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके रिपीट होते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से। देन क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट। सोशल इंसेक्ट कौन सा है? लोकस्ट है, टर्माइट है, व्हाइट ग्रब है और या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो सोशल इंसेक्ट कौन है? टर्माइट। इसमें कभी कभी पूछता है कौन से इंसेक्ट में कास्ट सिस्टम पाई जाती है? कास्ट सिस्टम। ठीक है, जैसे क्वीन, किंग हो गया आपका, क्वींस हो गए, वर्कर्स हो गए, ये सब होते हैं इसमें। तो टर्माइट में क्या कास्ट सिस्टम पाई जाती है? सोशल वर्क इंसेक्ट कौन है? टर्माइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, ग्राम पॉट बोरर बिलोंग्स टू विच फैमिली। जो ग्राम पॉट बोरर है वो किस फैमिली को बिलोंग करता है? नॉक्टिडी को, पैरेलिडी को, पेपिलियोडी को या नन ऑफ दी अबव। तो ग्राम पॉट बोरर बिलोंग टू नॉक्टिडी, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, ग्राम पॉट बोरर किसको? नॉक्टिडी फैमिली को बिलोंग करता है। देन क्वेश्चन नंबर 14, द बॉडी फॉर्म ऑफ पार्टिकुलर स्टेडियम इज कॉल्ड। जो बॉडी फॉर्म होता है, मतलब आपसे पूछा है शेप एंड साइज, ऊपर में शेप एंड साइज की बात किया था, ठीक है, सल्फी माल्टिंग के बाद, तो उसे क्या बोलते हैं? इंस्टार, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है, देखिए वहीं पर क्वेश्चन आपका क्या हुआ, रिपीट किया जो बताया था, बट इसीलिए ऑप्शन आपको ध्यान से सुनना रहता है। देन क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन डायपॉज अकर ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट इज कॉल्ड। ये यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। डायपॉज से, व्हेन डायपॉज अकर ड्यू टू इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सो जो डायपॉज होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, उसे क्या बोलते हैं? हाई टेम्परेचर की वजह से हो, देखिए दो तरीके का होता है। एक, अगर आपका लो टेम्परेचर की वजह से हो रहा है, लो टेम्परेचर, when diapause occur due to low temperature and when diapause occur due to high temperature। ठीक है, अगर आपका लो टेम्परेचर की वजह से डायपॉज हो रहा है तो लो टेम्परेचर कहेगा या विंटर में, तो विंटर में उसे क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। ठीक है, when diapause occur due to low temperature it is called a hibernation which occurs in winter season, and when diapause occurs due to high temperature or occurs in summer it is called as estivation। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगर गर्मी की वजह से हाइबरनेशन में कोई चीज मतलब डायपॉज हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? एस्टिवेशन, और ठंड की वजह से हो रहा है तो उसे बोलेंगे हाइबरनेशन। Then question number 16, the word insect originated from Greek word, Latin word, Latinized Greek word या all of the above। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, कमेंट में बताइएगा जो इंसेक्ट वर्ड है वो किस से, ग्रीक से है, लैटिन से है या लैटिन ग्रीक से है। क्वेश्चन नंबर 17, स्पाइडर बिलोंग्स टू क्लास अरेक्निडा, इंसेक्टा, चिलोपोडा या डिप्लोपोडा। ठीक है, तो स्पाइडर किसको? अरेक्निडा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मेनी विंग्स डू इंसेक्ट हैव। इंसेक्ट में कितनी विंग्स होती हैं? 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं? हाउ मेनी विंग्स इंसेक्ट हैव? 2 पेयर्स, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट, 2 पेयर्स ऑफ विंग्स। देन क्वेश्चन नंबर 19, एंटीनी इज अपेंडेज ऑफ हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन या नन ऑफ दी अबव। सो एंटीना जो होता है वो किसका अपेंडेज होता है? हेड का, ऑप्शन नंबर ए कहाँ पर आपका पाया जाता है? हेड, सिर में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। एंटीना क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करता है, सेंसेशन का भी काम करता है, ठीक है, सिग्नलिंग का काम करता है।
देन क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी लेग्स आर फाउंड ऑन द एब्डोमेन ऑफ एडल्ट इंसेक्ट। एडल्ट इंसेक्ट के एब्डोमेन में कितने लेग्स पेयर्स पाए जाते हैं, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर या नॉन ऑफ दी अबव। तो इसको बहुत बच्चे लगा के ही आएंगे, क्या ऑप्शन लगा के आएंगे, ऑप्शन नंबर सी 3 पेयर ऑफ लेग। बट ये गलत है, 3 पेयर्स नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। एडल्ट इंसेक्ट में नो पेयर ऑफ लेग ऑन एब्डोमेन इंसेक्ट ऑन एब्डोमेन पाए जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नो लेग्स। ठीक है, कोई लेग नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, विच इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ बॉडी वॉल, क्यूटिकुलिन, वैक्स लेयर, टेक्टोक्यूटिकल या हाइपोडर्मिस। ठीक है, तो अपर मोस्ट लेयर क्या है, टेक्टोक्यूटिकल। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रेट्स क्यूटिकल। कौन सी लेयर है जो कि क्यूटिकल को सिक्रेट करेगी, पॉलीफिनॉल लेयर, क्यूटिकुलिन लेयर, हाइपोडर्मिस या बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो कौन सी लेयर है जो कि सिक्रेट करेगी, तो ये करेगी हाइपोडर्मिस। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, एक इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको नीड है पेड पीडीएफ की, तो आप हमसे पेड पीडीएफ परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए आप हमें कॉन्टैक्ट करते हैं 7905601596 पे। ठीक है, पीडीएफ पेड रहेंगी, कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगी, और सबसे बड़ी बात होती है कि क्वेश्चन आपके ऑथेंटिक रहेंगे। ठीक है, जो कि ऐसे क्वेश्चन वहाँ पर लिए गए हैं जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, और वही क्वेश्चन बार बार आपके डिफरेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, या सेल्फ मेड क्वेश्चंस हैं, और वो क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे एग्जाम को कवर करता हूँ। जैसे अभी मैं डबल का एग्जाम कवर किया था। ठीक है, उससे पहले हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का है, बिहार में जो है वहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने खरीदा, उड़ीसा का तो मेनली वहीं से बच्चे खरीदते हैं, और अलग अलग डिफरेंट स्टेट के, त्रिपुरा, नागालैंड के, वहाँ के बहुत सारे बच्चे खरीदते हैं। अभी परचेज कर सकते हैं, एक बार देखिएगा परचेज करके, इंडिविजुअल या बल्क में जो भी पीडीएफ है टोटल सिलेबस का, वो परचेज कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, हितेश जी के नाम से है। देन क्वेश्चन नंबर 23, वेंट्रल स्क्लेराइड्स ऑन इंसेक्ट बॉडी आर कॉल्ड। जो वेंट्रल स्क्लेराइड्स होते हैं इंसेक्ट बॉडी में, उसे क्या बोलते हैं, टर्गम बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं, प्लूरॉन बोलते हैं, या नॉन ऑफ दी अबव। तो उसे क्या बोलेंगे, स्टर्नम। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। वेंट्रल स्क्लेराइड्स ऑन द इंसेक्ट बॉडी आर नोन एज स्टर्नम। देन क्वेश्चन नंबर 24, ओपिस्टोग्नाथस हेड इज फाउंड इन बग में, टर्माइट में, ग्रासहॉपर में, या नॉन ऑफ दी अबव। तो ये किसमें पाए जाते हैं, ओपिस्टोग्नाथस हेड बग में। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 25, डोर्सल मोस्ट स्क्लेराइट ऑफ इंसेक्ट हेड इज। जो डोर्सल मोस्ट स्क्लेराइट है इंसेक्ट हेड का, वो क्या है, फॉन्स, वर्टेक्स, गीना या क्लाइपस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी वर्टेक्स। डोर्सल मोस्ट स्क्लेराइट ऑफ इंसेक्ट हेड इज वर्टेक्स। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 26, एंटीना इज डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट या मेनी सेगमेंट। जो एंटीना होता है वो किस में डिवाइड होता है, डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 27, मोलिनीफॉर्म एंटीना इज फाउंड इन ग्रॉसहॉपर, मॉस्किटो, हाउस फ्लाई या टर्माइट। सो जो मोलिनीफॉर्म एंटीना होता है वो किस में पाया जाता है, टर्माइट में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट। कुछ और एग्जांपल आपको देता हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। मॉस्किटो में प्लूमोस। ठीक है, मॉस्किटो में कौन से पाए जाते हैं, प्लूमोस। ठीक है, प्लूमोस किस में पाए जाते हैं, मॉस्किटो में। ग्रॉसहॉपर में बात करें तो फिलीफॉर्म। ठीक है, फिलीफॉर्म किस में पाए जाते हैं, ग्रॉसहॉपर में। और बात करें हाउस फ्लाई में तो एरिस्टेट। ठीक है, ये चीजें याद रखना है। फिलीफॉर्म आपका ग्रॉसहॉपर में, मॉस्किटो में प्लूमोस, हाउस फ्लाई में एरिस्टेट, मोलिनीफॉर्म में टर्माइट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 28, बाइपेक्टिनेट एंटीने आर फाउंड इन। जो बाइपेक्टिनेट एंटीने होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, हाउस फ्लाई में, टर्माइट में, सिल्क मोथ में या बटरफ्लाई में। ठीक है, तो बटरफ्लाई में अभी कौन कौन से पाए जाते हैं, बटरफ्लाई में कैपिटेट। ठीक है, कैपिटेट, कैपिटेट आपका किसमें पाया जाता है, बटरफ्लाई में। सिल्क मोथ की बात करें तो बाइपेक्टिनेट। ठीक है, बाइपेक्टिनेट। और इसमें कौन सा पाया जाता है, मोलिनीफॉर्म।
ठीक है, मोलिनिफॉर्म। बाइपेक्टिनेट को हम लोग डबल कॉम भी बोलते हैं, डबल कॉम। ठीक है, बाइपेक्टिनेट को क्या बोलेंगे, डबल कॉम। और हाउस फिर बाइपेक्टिनेट ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी, सिल्क मोथ। ठीक है, हाउस फ्लाई में सबको पता है कौन सा पाया जाता है, हाउस फ्लाई में एरिस्टीड। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल आप हॉर्टिकल्चर पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो आपके यहाँ पे जितने 8 ऑप्शन थे, 8 ऑप्शन आपको तैयार हो गए कि सब क्या हो सकता है किसमें। क्वेश्चन नंबर 29, मैक्सिला इज अ पार्ट ऑफ एंटीना, माउथ पार्ट, थोरैक्स या सिंपल आई। ठीक है, तो मैक्सिला किसका पार्ट है, माउथ पार्ट का। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 30, विच पार्ट कवर्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट, कौन सा पार्ट है जो कि ओरल कैविटी को फ्रंट से कवर करता है, लेब्रम कवर करता है, लेबियम कवर करता है, मैंडिबल कवर करता है या मैक्सिला कवर करता है। ठीक है, तो लेब्रम कवर्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए, लेब्रम कवर्स द ओरल कैविटी फ्रॉम द फ्रंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 1 to 30 क्वेश्चन में सॉल्व कर लिए। रिमेनिंग जो क्वेश्चन होंगे 31 से 60 उनको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। नहीं, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और टाइम अभी मेरे पास थोड़ा सा कम है कि मेरे भी एग्जाम्स चल रहे हैं। तो 1 to 30 नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। बाकी और भी जितने भी वीडियोस हैं, जितने डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर, उनको आप लोग जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर से रिपीट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।